सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मिटी माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हांजे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। रिश्तो.com जो रिश्तो मीट, हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हांखे बिल्कुलु फ्री में मिलंदो, पोइ भले तव्हांजी मेंबरशिप हुजे या न। हिते 10 खां 15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि, त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो रिश्तो मीट में। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आने वाली विधानसभा चुनाव को देखते हुए उल्लासनगर शहर में राजनीतिक पक्षों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप शुरू हैं, जहां महाविकास अघाड़ी से राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार ओमी कालानी ने पत्रकार परिषद लेकर महायुति से बीजेपी उम्मीदवार कुमार एलानी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप किए हैं। तो वहीं राम राम जपना और मुर्दों का माल अपना, ऐसा बोलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजीत माखीजानी ने कुमार एलानी पर कई आरोप किए। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है, ऐसे कई और लेंगे हम, जिसमें हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन का हम खुलासा करेंगे कि हमारे जो आमदार है कुमार एलानी, उन्होंने किस तरह से हमारे लोगों से गद्दारी करके और लोगों को गुमराह करके किस तरह से उन्होंने अपने आमदार फंड यूज़ किए हैं, किस तरह से उन्होंने शमशान भूमियों पे क्या क्या फंड यूज़ किए हैं, गलियों नालियों पे कितने फंड यूज़ किए गए हैं। ये जो आज का जो पहला खुलासा जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो आमदार निधि एक एज एन एमएलए को जो मिलना चाहिए, जो कि करीबन 5 करोड़ रुपए सालाना होता है, तो वो 5 करोड़ कहाँ यूज़ किया है, इस पर हमारी टीम ने, हमारे जो अजीत माखीजानी जी है, उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है। इसके आगे का जो खुलासा है वो अभी अजीत जी करने जा रहे हैं। मैं जब से राजनीति में सक्रिय हुआ, मुझे ओमी जी राजनीति में रहा ही इसके लिए कि हमारे शहर की जो हालत है, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करें। तो जब से मैं एक्टिव हुआ, तब जब से मैं थोड़ा सिस्टम को समझूं, कम्युनिकेशन वगैरह चालू किया, तो कुछ फाइंडिंग हमारे हाथ में लगी है जो हम लोग जनता के सामने रखना चाहते हैं। जैसे एमएलए फंड ओमी जी ने बताया, एवरी ईयर 5 करोड़ की निधि हर एक एमएलए को दी जाती है। पहले हम लोगों ने उसका आरटीआई निकाला, ये पूरा आरटीआई आपके सामने है। ये मार्च 24 तक, मार्च 24 तक, जब भी लास्ट एमएलए इलेक्शन हुआ था, अक्टूबर 19 से लेके मार्च 24 तक, इसमें पूरा डिटेल है, इसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। उसकी फाइंडिंग्स कुछ निकाली हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ईयर वाइज मैं पहले बताना चाहूंगा कि 2019 से अक्टूबर से लेके मार्च 2024 तक टोटल 323 वर्क ऑर्डर्स निकले हैं। उन पे जो फंड्स यूज हुए हैं लगभग 18 करोड़। मतलब आप कैलकुलेशन कीजिए, 18 करोड़ में 323 वर्क ऑर्डर। आप समझ सकते हैं एक वर्क ऑर्डर कितने का होगा। एज ए आमदार उनको बड़े काम करने चाहिए, ये सब दिखाई देता है कि कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। पहले तो मैं ये बात पे आऊंगा। अभी आइए, ये फंड कहां पे यूज हुए हैं। 18 करोड़ जो हमारे यूज हुए हैं, कहां पे यूज हुए हैं। कोई भी एक बड़ा काम इसमें तो हुआ नहीं है। हाँ, एक काम बहुत ही अच्छा हुआ है। 323 वर्क ऑर्डर्स में से 88 टाइम्स जो वर्क ऑर्डर निकले हैं वो बेंचेस के लिए निकले हैं। बेंचेस कौन सी, जो आप गार्डन वगैरह में देखते हो, इतनी, इसके लिए अमाउंट लगभग 3.25 करोड़ खर्चा किया गया है। आप अगर एस्टिमेशन पकड़ोगे, एक बेंच की कीमत अगर 3-3.5 हजार है, मतलब आपको 1, 2, 3 नंबर में मारल वाला कांबा में कम से कम 10,000 बेंचेस दिखनी चाहिए। अगर इतना पैसा वो चीज में लगाते हैं तो 10,000 बेंचेस हमारे ये 4 से 5 किलोमीटर तक पॉसिबल है क्या इतनी बेंचेस लाना। वो भी डिटेल में आप जाएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, कहाँ पे कुछ एरिया नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कुछ भी डिटेल नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा आपको, पहले
ई टेंडरिंग नहीं हो, इसके लिए 3 लाख का प्रावधान था। 3 लाख तक आप कोई भी टेंडर विदाउट ई टेंडरिंग कर सकते हैं। तो जो भी फंड दिए ना, सबका 3 लाख रुपया खर्चा आया है। नहीं किधर 3,01,000 है, नहीं किधर 2,95,000 है। 3-3 लाख के फंड इसमें सब दिए गए हैं। और फिर जब भी वो ई टेंडरिंग की लिमिट बढ़ा के 10 लाख की गई, तो वापस वो सेम काम 10-10 लाख के दिखाई दे रहे हैं। और इसमें 5 सालों में बहुत जगह पे तो सेम जगह पे भी दिखाया गया है कि वापस हम लोगों ने वहां पे बेंचेस लगा रहे हैं। और आप बेंचेस देखोगे, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी बेंचेस लगी हुई हैं जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब काम बेंचेस के लिए किया गया। अभी आऊंगा मैं दूसरे मुद्दे पे, पैनल नंबर 5, जहां पे उनकी धर्मपत्नी कारपोरेटर थी, उसके लिए सिर्फ एक वार्ड, एक पैनल के कुछ टुकड़े के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ खर्चा किया। 3.5 करोड़ से भी ऊपर वो सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में उन्होंने खर्चा किया है। और वो आप जाएंगे तो वापस उसमें आपको सीसी पैसेज, नालियां, पहले 3-3 लाख, वापस जाएंगे तो 10-10 लाख। ये पूरा डेटा है, मैं आपको देता हूं, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और उसमें भी डबल काम, 5 साल में 2-2, 3-3 बार सेम नालियां बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं। उसके बाद आप आएंगे गार्डन्स, 1, 2, 3 नंबर में कितने गार्डन्स है आपको पता है, उसका रख रखाव कैसे होता है। लगभग 2.25 करोड़ का खर्चा गार्डन्स पे दिखाया गया है। ये 18 करोड़ के फंड की बात कर रहा हूं। आमदार जी तो क्लेम कर रहे हैं हमने हजारों करोड़ के फंड लाए हैं। हमारे पास पूरा डेटा है, धीरे धीरे करके हम लोग बरोबर आपके सामने लाएंगे। ये 18 करोड़ में से देखिए इतने फंड कहां कहां पे यूज हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं हजारों करोड़ में कितने फंड कहां पे यूज किए गए होंगे। और उसके बाद आएंगे हम लोग शमशान भूमि, जो उनका फेवरेट जगह है। राम राम जपना, मुर्दों का माल अपना। वहां पे भी एमएलए फंड से लगभग 1 करोड़ के करीब खर्चा किया गया है। सिर्फ 2 शमशान भूमि है। और आप शमशान भूमि की हालत देखोगे, अभी भी कुछ हमारा जो एकादशी का फंक्शन होता है, सब अपनी क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं कि हम लोग ये अभी एकादशी है तो हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ तो आमदार जी सिर्फ ये फंड से दे चुके हैं। और न जाने कितने कितने फंड हैं स्वर्ण जयंती के, जिसमें 70-30% होता है। और भी न जाने कितने कितने फंड शमशान भूमि के लिए उल्लासनगर में न जाने कितने फंड आए हुए हैं। आमदार जी का ध्यान सिर्फ इन चीजों पे है। उनको कोई बड़ा रोड बनाना चाहिए, कोई अच्छी चीज बनानी चाहिए, ऐसे एक भी फंड मेरे को 5 सालों में नहीं दिखा। अगर आमदार जी क्लेम करते हैं कि आए मैं पेपर के साथ बैठूंगा, तो ये आमदार जी आपके ही पेपर है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि हमारे जनता के पैसे, जो गरीब लोग टैक्स भर के पैसे देते हैं, वो आप उसका यूज कैसे करते हैं। आमदार साहब बोलते हैं करोड़ों की निधि लाई है, उल्लासनगर में विकास हुआ है, तो कहाँ गया वो? आप कहाँ पे रहते हैं? उल्लासनगर में रहते हैं? उल्लासनगर के बाहर रहते हैं। तो विकास किसको बोलते हो? किसी बच्चे के नाम को आप विकास बोलते हो कि शहर में विकास दिखना चाहिए उसको विकास बोलते हो? आपको लगता है विकास हुआ है? मैंने तो यहां तक सुना, कल पंकजा मुंडे जी आई थी, उनसे आप पत्रकार भाइयों ने विकास का सवाल किया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो किसी मीडिया ने चलाया नहीं है। अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो वो मैं आपको क्लिप देता हूं। आप इसी बैंकर वाले वो जो क्लिप है जो आप लोगों ने सवाल किए हैं, उसमें आपने पूछा है कि भाई पिछले 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि विकास साइड में विकास छोड़िए, हम जो वोट लेते हैं, जो वोट मांगते हैं, वो मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। बोला है ना? हाँ है। वहीं अब देखना होगा ओमी कालानी और अजीत माखीजानी द्वारा किए गए आरोपों पर कुमार एलानी क्या प्रतिक्रिया देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।